देखो सर्कुलर टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब तक टेबल पर कोई भी नहीं बैठा हुआ, ऑल द सीट्स ऑफ सर्कुलर टेबल आर ट्रीटेड एज आइडेंटिकल सीट्स अनलाइक लीनियर टेबल। लीनियर टेबल है तो वहां पर चाहे कोई ना भी बैठा हो, चाहे वो पूरी टेबल वैकेंट है अभी, तो भी आप उसकी सीट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट सर्कुलर टेबल में सीट्स को डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते जब तक कोई ना कोई पर्सन उस टेबल पर ना बैठ जाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डेज हार्ड चैलेंज में आज हमारा डे नंबर 20 है। आज के डे पर जो हम सेट डिस्कस करने वाले हैं वो सेट सर्कुलर अरेंजमेंट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो दो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से रिवाइज होंगे। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं सेट में क्या दिया हुआ है। सो 6 पर्सन्स राम, श्याम, राघव, हरि, गोपाल एंड कृष्णा sit around a circular table but not necessarily in that order. Each of them teaches a different subject among physics, maths, history, chemistry, biology, economics in school, Ingraham Institute, right? Some of them are facing the center and the remaining are facing away from the center, right? कुछ लोग towards center face कर रहे हैं, कुछ लोग away from center face कर रहे हैं। When two or more persons are stated to be facing the same direction, it means they are all facing the center or away from the center, right? The following information is known. तो ये कुछ set of information हमें इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर, उसको रीड करके सेट को सॉल्व करना है। ओके, तो एक सर्कुलर टेबल हम लोग बना लेते हैं, कुछ इस टाइप की टेबल, राइट? इसमें 6 सीट्स हैं, राइट? सो अगर इवन नंबर ऑफ सीट्स होती है सर्कुलर टेबल में, वो सभी डायमेट्रिकली ऑपोजिट होती हैं, राइट? सो देयर आर 6 सीट्स मीन्स 3 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पेयर्स शुड बी देयर, राइट? इस टाइप से 3A पेयर्स आ गए हमारे पास। ओके, इन सीट्स को मैं नंबरिंग दे देता हूँ। सो बोल देते हैं ये सीट नंबर 1 है, देन दिस इज सीट नंबर 2, देन दिस इज सीट नंबर 3, देन 4, देन 5, सीट नंबर 5 एंड सीट नंबर 6। देखो सर्कुलर टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब तक टेबल पर कोई भी नहीं बैठा हुआ, ऑल द सीट्स ऑफ सर्कुलर टेबल आर ट्रीटेड एज आइडेंटिकल सीट्स अनलाइक लीनियर टेबल। लीनियर टेबल है तो वहां पर चाहे कोई ना भी बैठा हो, चाहे वो पूरी टेबल वैकेंट है अभी, तो भी आप उसकी सीट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट सर्कुलर टेबल में सीट्स को डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते जब तक कोई ना कोई पर्सन उस टेबल पर ना बैठ जाए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो नंबरिंग हमने की है वो सिर्फ रेफरेंस पर्पज के लिए की है। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 के थ्रू। अगर मैं बोलूँ कि राम 6 सीट पर ही आ सकता है तो मतलब आप उसको रेफर कर पाओगे कि सीट 6 कौन सी सीट है यहाँ पर, राइट? ऐसे में बनाइए। ओके, स्टार्ट करता है हम लोग। राम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु टीचेज मैथ्स, राइट? हम लोग उस इंफॉर्मेशन को पहले यहाँ पर फिलअप करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारे केसेस मिनिमम से मिनिमम बने, राइट? सो राम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु टीचेज मैथ्स, श्याम हु डज नॉट टीचेज इकोनॉमिक्स एंड द पर्सन हु टीचेज फिजिक्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द पर्सन हु टीचेज इकोनॉमिक्स sits second to the right of Ram but he is not Hari. Okay, the person who teaches biology sits to the immediate left of the person who teaches physics. ये सारे स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो एक ही टाइप के सारे स्टेटमेंट्स हैं, राइट? हमें की स्टेटमेंट के इंतजार है कि जहाँ से हम कुछ तो फिक्स कर पाए एटलीस्ट अपने सेट में। फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है द पर्सन हु टीचेज मैथ्स सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर द पर्सन हु टीचेज बायोलॉजी नॉर द पर्सन हु टीचेज इकोनॉमिक्स। ओके, इससे भी हम कुछ नहीं कह सकते। श्याम नाइदर टीचेज केमिस्ट्री नॉर फिजिक्स, सिमिलर स्टेटमेंट, एंड इज नॉट फेसिंग द सेंटर। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें यहाँ से श्याम का डायरेक्शन मालूम चल गया है। ओके, सो देर आर 6 पर्सन्स, उसमें टूवर्ड्स सेंटर वाले लोग होंगे एज वेल एज अवे सेंटर वाले, अवे फ्रॉम सेंटर। सो आप ये कह रहे हो जो श्याम है, श्याम इज नॉट फेसिंग द सेंटर,
दैट मीन्स ये कंफर्म है कि श्याम इज फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ये बात तो फिक्स हमने कर ली यहाँ से। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जरा। राघव एंड कृष्णा फेस द सेम डायरेक्शन एज राम। राघव, कृष्णा, राम तीनों का डायरेक्शन सेम है। तीनों लोग श्याम के साथ आ सकते हैं अवे वाली कैटेगरी में, या तीनों लोग टुवर्ड्स वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। अभी हम कुछ उस पर नहीं कह पा रहे। ऑल्सो राघव डज नॉट टीचेस फिजिक्स। ये सिमिलर स्टेटमेंट है एज अबव। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है द पर्सन सिटिंग इन ऑपोजिट पोजिशंस डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस स्टेटमेंट को आप डिकोड कर लेते हो तो यहां से आप कुछ तो अच्छा कह पाओगे, राइट। आप ये कह रहे हो कि जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट लोग बैठे हुए हैं ऑपोजिट पोजीशंस में, जैसे 1 and 4 में, 1 and 4 में एक पर्सन टुवर्ड सेंटर होगा, एक पर्सन अवे फ्रॉम सेंटर। 2 and 5 सेम कहानी, 3 and 6 सेम कहानी। कैन वी से आउट ऑफ 6 पर्सन 3 लोग ऐसे होंगे जो टुवर्ड सेंटर होंगे और 3 लोग होंगे जो अवे फ्रॉम सेंटर। अब आप सोचो, अवे फ्रॉम सेंटर में श्याम ऑलरेडी आ चुका है, तो राघव, राम और कृष्णा अवे वाली कैटेगरी में नहीं आ सकते क्योंकि उन तीनों का डायरेक्शन सेम है। सो दैट मीन्स राघव, राम एंड कृष्णा ये सिर्फ टुवर्ड्स वाली कैटेगरी में ही आ सकते हैं, राइट। राघव, राम एंड कृष्णा ये तो हमने फिक्स कर दिया इधर से। और जो अवे वाली कैटेगरी है उसमें 3 लोग कौन से होंगे? श्याम, और जो 2 लोग बचे हुए हैं गोपाल एंड हरि, राइट। ये हमने यहां से सारा फिक्स कर लिया है। 3 लोग टुवर्ड्स वाले कौन से हैं और 3 लोग अवे वाले कौन से हैं, राइट। अब चलते हैं, अब इस स्टेटमेंट को, ये जो भी स्टेटमेंट्स हमने रीड किए, इनकी इंफॉर्मेशन को हम टेबल में फिल करने की कोशिश करते हैं, राइट। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, राम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु टीचेस मैथ्स। राम उस पर्सन के इमीडिएट राइट में है जो कि मैथ्स टीच कर रहा है। तो अभी ये वाली इंफॉर्मेशन को टेबल में हम फिल नहीं कर सकते, या एटलीस्ट इतना हम कह सकते हैं कि अगर राम हमारा पोजीशन 4 पर है, राइट, इफ राम इज एट पोजीशन 4, तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो मैथ्स वाला होगा वो या तो 3 पर होगा या फिर वो 5 पर होगा, राइट। मैथ्स वाला पर्सन या तो 3 पर या फिर 5 पर। अच्छा, राम का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? राम इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ओके, सो मैथ्स 3 या 5 पर होना चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन आएगी? सोचो, अगर मैथ्स वाला पर्सन 3 पर है तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट था राम सिट्स टू द इमीडिएट राइट, मैथ्स के इमीडिएट राइट में है। 3 का इमीडिएट राइट 4 तब बनेगा जब 3 वाला पर्सन अवे फेस कर रहा हो, या फिर अगर ये 5 पर है तो 5 का इमीडिएट राइट 4 तब बनेगा जब 5 वाला पर्सन टुवर्ड्स फेस कर रहा हो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ टेबल। ओके, तो मैथ्स के लिए सॉर्टेड है, 2 केसेस बनते दिख रहे हैं, 3 अवे 5 टुवर्ड्स। नोट कर लिया है, टेबल में भी नहीं फिल कर पा रहे, होल्ड पर रखते हैं, राइट। राम से रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन थी? तो स्टेटमेंट 3 राम से रिलेटेड है, स्टेटमेंट 1 तो हमने यूज कर लिया। स्टेटमेंट 3 राम से रिलेटेड है। ये कह रहा है द पर्सन हु टीचेस इकोनॉमिक्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ राम बट ही इज नॉट हरि। जो इकोनॉमिक्स वाला पर्सन है वो हरि नहीं है, राइट। हरि के सामने आप क्रॉस कर सकते हो इकोनॉमिक्स, पहली बात, और इकोनॉमिक्स राम के सेकंड टू द राइट में है। अगर राम टुवर्ड सेंटर फेस कर रहा है और पोजीशन 4 पर है तो उसके सेकंड टू द राइट पोजीशन आ गई, पोजीशन नंबर 2। ये पर्सन आ गया इकोनॉमिक्स वाला। ओके, ये फिक्स है। और इकोनॉमिक्स वाला पर्सन कौन नहीं हो सकता? हरि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा है, राइट, ये भी फिक्स है। ओके, राम का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है तो उसके ऑपोजिट वाले का हम अवे फ्रॉम सेंटर बोल सकते हैं, ये चीज भी मेंशन करनी होगी, राइट। ओके, सो वी आर डन विद स्टेटमेंट 1, वी आर डन विद स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 क्या था? स्टेटमेंट 2 था श्याम हु डज नॉट टीचेस इकोनॉमिक्स एंड द पर्सन हु टीचेस फिजिक्स आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। जो श्याम है वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता, पहली बात, राइट। श्याम डज नॉट टीच इकोनॉमिक्स। ओके, मतलब श्याम पोजीशन नंबर 2 पर नहीं आ सकता। यहां पर भी चाहो तो मेंशन कर सकते हो, श्याम पोजीशन 2 पर नहीं हो सकता।
डज नॉट टीच इकोनॉमिक्स, और जो श्याम है एंड द पर्सन हु टीचेस फिजिक्स आर नॉट एडजेसेंट। तो श्याम इज नॉट एडजेसेंट टू फिजिक्स, ये भी आप साथ साथ कह दो, नॉट एडजेसेंट टू फिजिक्स। ओके, ये बात भी श्याम के बारे में कही गई है। नाउ सो वी आर डन विद स्टेटमेंट 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट्स यूज हो गए, राइट। अब चले स्टेटमेंट नंबर 4 पर। द पर्सन हु टीचेस बायोलॉजी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु टीचेस फिजिक्स। जो बायोलॉजी वाला पर्सन है वो फिजिक्स वाले पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में है, टेबल में तो नहीं फिल कर रहे इसको, राइट। टेबल के अराउंड कहीं पर फिल नहीं कर सकते, बट ये आप साइड में जरूर लिख सकते हो, बायोलॉजी वाला पर्सन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फिजिक्स, राइट। बायो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फिजिक्स, ये आपने यहां से बोल दिया। ओके, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 4 में ये पार्ट था, तो हमने ये नोट कर लिया अच्छे से। स्टेटमेंट 5 क्या कह रहा है? द पर्सन हु टीचेस मैथ्स सिट्स एडजेसेंट टू नाइदर द पर्सन हु टीचेस बायोलॉजी नॉर द पर्सन हु टीचेस इकोनॉमिक्स। जो मैथ्स वाला पर्सन है वो इकोनॉमिक्स के नेबर में नहीं है। आप बताओ, इकोनॉमिक्स के नेबर में है सीट नंबर 1 और 3, और आपने ऑलरेडी मैथ्स के लिए ये इंफॉर्मेशन नोट की हुई है, मैथ्स 3 अवे या 5 टूवर्ड्स। अब आप कह रहे हो मैथ्स वाला इकोनॉमिक्स के साइड में नहीं आ सकता, नेबर में नहीं आ सकता, तो कैन वी से मैथ्स वाला फिर 5 पर ही आ सकता है, राइट। और अगर मैथ्स आया पोजीशन 5 पर तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए टूवर्ड्स, राइट। नाउ यू आर सेइंग मैथ्स वाले पर्सन किसके नेबर में नहीं है? बायोलॉजी के नेबर में नहीं है, राइट। अगर वो बायोलॉजी का नेबर नहीं है तो बायोलॉजी 4 पर नहीं आ सकता, 4 पर आपने बायो क्रॉस कर दिया, और बायो आपने क्रॉस कर दिया 6 पर भी, 4 और 6 पर बायो नहीं आ सकता। मैथ्स वाला टुवर्ड सेंटर फेस कर रहा है पोजीशन 5, तो उसके जस्ट ऑपोजिट है पोजीशन 2, वो पर्सन अवे फ्रॉम सेंटर फेस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स वाला पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, नाउ इसके बाद अब देखो, अगर इकोनॉमिक्स वाला पर्सन अवे फ्रॉम सेंटर फेस कर रहा है और इकोनॉमिक्स वाला पर्सन श्याम नहीं हो सकता, हरी नहीं हो सकता, ये आप कह रहे हो, राइट। तो कैन वी से ओनली पॉसिबिलिटी इज गोपाल। इकोनॉमिक्स वाला पर्सन ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची उसकी? गोपाल। श्याम नहीं हो सकता, हरी नहीं हो सकता, और अवे फ्रॉम सेंटर फेस कर रहा है, तो जो थर्ड पॉसिबिलिटी है गोपाल वही बचेगा। ओके, ये आप कह सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। सो वी आर डन टिल स्टेटमेंट 5। स्टेटमेंट 6 क्या है? श्याम नाइदर टीचेस केमिस्ट्री नॉर फिजिक्स एंड इज नॉट फेसिंग द सेंटर। श्याम केमिस्ट्री भी नहीं टीच करता है और वो फिजिक्स भी टीच नहीं करता है, राइट। श्याम के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिली हमें, ये केमिस्ट्री भी टीच नहीं कर रहा है और ये फिजिक्स भी टीच नहीं कर रहा है, प्लस ये फिजिक्स वाले के एडजेसेंट भी नहीं है, ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। ये इकोनॉमिक्स भी टीच नहीं करता है, वो हमने यूज़ कर ही लिया है क्योंकि गोपाल आ गया वहाँ पर। ये इतना सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी मेंशन कर ली अच्छे से, राइट। और स्टेटमेंट्स देखें अगर, सो स्टेटमेंट 6 डन। स्टेटमेंट 7 है राघव एंड कृष्णा फेस द सेम डायरेक्शन एज राम, ऑलरेडी यूटिलाइज्ड। ये पार्ट है इसका, राघव डज नॉट टीचेस फिजिक्स। राघव जो है वो फिजिक्स टीच नहीं करता, तो राघव के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, ये फिजिक्स वाला पर्सन नहीं है। ओके, एंड स्टेटमेंट 8, ये सारे स्टेटमेंट्स अब हमने यूटिलाइज कर लिए हैं, सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने मेंशन कर लिया है लॉजिकल वे में, राइट। देखते हैं। सो अगर हम मैथ्स वाले की बात करें, वो इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, राइट। इससे नेक्स्ट है बायो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फिजिक्स। जो बायोलॉजी वाला पर्सन है वो फिजिक्स वाले पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। सोचो फिजिक्स कहाँ कहाँ पर आ सकता है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में बायो चलेगा, राइट। क्या फिजिक्स 4 पर आ सकता है? अगर आप 4 पर फिजिक्स बनाओगे तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में ऑलरेडी मैथ्स है, तो नॉट पॉसिबल। 4 पर फिजिक्स नहीं आ सकता, ये आप कह रहे हो। क्या 3 पर फिजिक्स आ सकता है? 3 पर अगर फिजिक्स आया तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपको बायो लेकर आना है। अगर आप फिजिक्स को अवे कर देते हो ये, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में इकोनॉमिक्स ऑलरेडी है। अगर आप फिजिक्स को करते हो टूवर्ड्स, ध्यान से समझिए बातें, अगर आप फिजिक्स को करते हो टूवर्ड्स
तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में ऑलरेडी बायो क्रॉस बना हुआ है, मतलब फिजिक्स 4 पर भी नहीं है, फिजिक्स 3 पर भी नहीं है, राइट। 4 3 क्रॉस 2 पर फिजिक्स नहीं आ सकता, 5 पर फिजिक्स नहीं आ सकता, 1 एंड 6 बचा हुआ है। अगर आप 1 पर फिजिक्स बनाते हो तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में ऑलरेडी बायो क्रॉस है, 1 पर भी फिजिक्स नहीं आ सकता, तो फिजिक्स की जो ओनली पॉसिबिलिटी है वो है पोजीशन नंबर 6। यहाँ पर आपने फिजिक्स को बनाया तो आप चाहते हो उसके इमीडिएट लेफ्ट में बायो हो, दैट मीन्स फिजिक्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स, उसके ऑपोजिट वाले का क्या होना चाहिए, अवे, और फिजिक्स के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आना चाहिए, बायोलॉजी, राइट। इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, 4 सब्जेक्ट्स तो डन यहाँ से हो गए। ओके, सो वी आर डन विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। अब इसकी भी कोई हमें यूज इसका नहीं करना, राइट। आगे चलते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है, राघव डज नॉट टीच फिजिक्स, राघव फिजिक्स टीच नहीं करता, राइट। टुवर्ड सेंटर फेस करता है बट फिजिक्स टीच नहीं करता, तो टुवर्ड सेंटर में एक तो पोजीशन 6 है, एक पोजीशन 4 है और एक पोजीशन 5। आप कह रहे हो राघव पोजीशन 6 पर नहीं आ सकता, 4 पर ऑलरेडी राम आया हुआ है, तो कैन वी से राघव के पास जो ओनली चॉइस है वो है पोजीशन नंबर 5। राघव के पास पोजीशन 5 आ जाएगा। अब राम राघव ये दोनों तो बैठ गए, बचे कृष्णा, तो वो आ जाएगा पोजीशन नंबर 6 पर, राइट। राघव, कृष्णा एंड राम तीनों डन। तीनों के सब्जेक्ट्स हमें डन करने हैं, तो सब्जेक्ट अभी 3 एंड 4 पोजीशंस पर पेंडिंग है, देखते हैं उनको, राइट। सो वी आर डन विद दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसको यूटिलाइज करने की कोई नीड हमें नहीं है। अब फर्दर जो इंफॉर्मेशन है उसकी बात करते हैं। तो श्याम के बारे में क्या था, वो इकोनॉमिक्स टीच नहीं करता, ऑलरेडी डन। वो फिजिक्स के एडजेसेंट में नहीं है, जो श्याम है वो फिजिक्स के एडजेसेंट में नहीं है। इससे कह सकते हो फिजिक्स वाला 6 पर है तो श्याम 1 पर नहीं आ सकता, मतलब श्याम कहाँ पर आएगा, 3 पर। अगर श्याम 3 पर आया तो हरि कहाँ पर आएगा, 1 पर। फिक्स है, राइट। श्याम 3 पर और हरि 1 पर, ये इंफॉर्मेशन का भी हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद जो श्याम है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स टीच नहीं करता। अगर श्याम के सामने केमिस्ट्री नहीं आ सकता तो कैन वी से राम के सामने केमिस्ट्री आ जाएगा और श्याम के सामने बचा हुआ सब्जेक्ट हिस्ट्री। ओके, ऐसे करके पूरा सेट हमारा बन गया। ऑल 6 पर्सन्स को भी हमने बैठा दिया और उनके सब्जेक्ट्स भी हमने यहाँ पर अलाइन कर दिए। ओके, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो आप देख रहे हो, हु टीचेस हिस्ट्री, हिस्ट्री कौन टीच कर रहा है, ऑप्शन बी मार्क कर दो, श्याम। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ गोपाल, गोपाल के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा हुआ है, गोपाल इज फेसिंग अवे, तो उसके सेकंड टू द राइट में कौन है, राम, या आप कह सकते हो पर्सन हु टीचेस केमिस्ट्री, तो ऑप्शन ए। ओके, एंड क्वेश्चन 20, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन कृष्णा एंड द पर्सन हु टीचेस केमिस्ट्री, कृष्णा यहाँ पर है एंड द पर्सन हु टीचेस केमिस्ट्री मतलब राम की बात कर रहा है। कृष्णा और राम के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ कृष्णा, जब कृष्णा के लेफ्ट से काउंट करोगे तो इधर से काउंट करोगे, पहले हरि आया, फिर गोपाल, फिर श्याम, तो 3 पर्सन्स हैं इनके बिटवीन, राइट, जब आप कृष्णा के लेफ्ट से काउंट कर रहे हो। आई होप पूरा सेट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं पर किसी स्टेप में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। डे नंबर 21 पर मिलेंगे, ये वाला सेट हम लोग वहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं डे 21 पर, बाय बाय।